पिछले कुछ समय में जिस प्रकार की घटनाक्रम हुई है और जिस प्रकार से ये खड़े होते हैं, ये बड़ा ही दिलचस्प हो जाता है। जहां पर कोई खड़ा नहीं होता वहां पर ये बंदा खड़ा हो जाता है। आप अगर दूसरे वकील उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो ये उसके विरोध में खड़ा हो जाएगा। सारे के सारे मामले इसी प्रकार के आते रहे हैं कपिल सिब्बल के। इसमें क्या कुछ हुआ, तो सबसे पहले यशवंत वर्मा क्या बोले, इस्तीफा नहीं दूंगा, सही जांच नहीं करवाई गई। ये यशवंत वर्मा बोल रहे हैं। नकदी कैश से गिरे जज यशवंत वर्मा को सीजीआई को जवाब। उन्होंने स्पष्ट तौर पे यहां तक सवाल उठा दिया कि ये जो मामला है इसका सही से जांच ही नहीं हुआ है, तो आप मेरे खिलाफ हमें इस्तीफा देने के लिए कैसे कह सकते हैं। महाभियोग की बात तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, ये सारा मामला चालू हुआ था किसके रीजन में? उस समय संजीव खन्ना साहब चीफ जस्टिस थे और सभी को पता है कि संजीव खन्ना साहब का कार्यकाल मात्र 6 महीने का था। केस तो बड़े बड़े उनके पास आए, लेकिन इन्होंने अपने कार्यकाल में किसी भी तरह का एलिगेशन उनके ऊपर ना आए। इसके लिए सफलतापूर्वक जब उनको मामले की सुनवाई करनी थी तो वो अगले सीजीआई यानी कि अभी जो बीआर गवई साहब हैं उनके कोर्ट में ट्रांसफर करके वो चुपचाप रिटायर्ड हो गए ताकि उनके ऊपर किसी भी तरह के आरोप न लगे। लेकिन ये जो वकीलों की लॉबी है, लगातार चाहे कोई भी चीफ जस्टिस रहे हो इस देश में, कपिल मिश्रा के बाद के समय से आप देख लीजिए, लगातार कोशिश करते रहे। और दूसरे भाषा में यूं समझ सकते हैं कि ये लोग के खिलाफ अगर कोई चीफ जस्टिस सुनवाई नहीं करते तो उनके खिलाफ ये लोग षड्यंत्र करना चालू कर देते हैं। अब पूरी हिस्ट्री भरी पड़ी है। खैर, इसके आगे क्या हुआ? जस्टिस यशवंत वर्मा ने जो कहा कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने अपने दिल्ली स्थित आवास पर नकदी पाए जाने के विवाद के बाद इस्तीफा देने या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने से दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया है। इन्होंने सीधा सीधा मना कर दिया और सुप्रीम कोर्ट इन हाउस इसकी जांच करवा रही थी। इस देश में सभी को पता है कि जांच